एक्सेल के ये फंक्शन सीखे बिना आप एडवांस एक्सेल नहीं सीख सकते। स्वागत है आपका डेटाबेस फंक्शंस के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सीखेंगे डिकाउंट, डिकाउंटा एंड डीगेट, जो है एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट अंडररेटेड फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन है दैट इज डिकाउंट। इसके बाद हमारे पास है डिकाउंटा, देन हमारे पास है डीगेट। अब अगर हम इनके सिंटेक्स की बात करें तो सबसे पहले है डेटाबेस, देन हमारे पास है फील्ड एंड इसके बाद हमारे पास है क्राइटेरिया। अब देखिए, अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो डेटाबेस मतलब पूरा टेबल, फील्ड का मतलब है जहां से हमने कैलकुलेशंस करनी है, एंड क्राइटेरिया मीन्स कंडीशन क्या है। तो अगर आप डिकाउंट और डिकाउंटा में कंफ्यूज हैं तो सबसे पहले अपनी काउंट एंड काउंटा की कंफ्यूजन क्लियर करें हमारी क्लास 11 के साथ। तो सबसे पहले आप क्लास 11 देखें, देन उसके बाद इन फंक्शंस को दोबारा चेक करें। अब इन फंक्शंस को समझाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं एंड इनके साथ हम डिकाउंट, डिकाउंटा एंड डीगेट को समझेंगे। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मुझे आइटम्स चेक करनी है जिनका यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 है। तो जब भी आपने कंडीशन बेस्ड कुछ भी काउंट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे। अब क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए मैंने सबसे पहले यूनिट प्राइस को कॉपी किया, देन पेस्ट किया। अब इसके नीचे मैंने अपनी कंडीशन लिखी दैट इज मोर देन 20,000। अब मुझे काउंट चाहिए जिनका प्राइस मोर देन 20,000 है। तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करेंगे डी काउंट, क्योंकि हमें नंबर्स को काउंट करना है। ब्रैकेट, देन यहाँ पे देखिए सिंटेक्स है डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। डेटाबेस में हमारा आएगा टेबल, वहीं फील्ड में आएगा जिस पर्टिकुलर कॉलम से हम काउंट करना चाहते हैं। जैसे मुझे यूनिट प्राइस काउंट करना है तो मैंने यूनिट प्राइस पे क्लिक किया, एंड क्राइटेरिया में मैंने सेलेक्ट किया जो मैंने कंडीशन मेंटेन की है दैट इज यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 5। और अगर आप चेक करें तो हमारे पास एक ये आइटम है, देन सेकंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस, फोर्थ वन इज दिस एंड फिफ्थ वन इज दिस। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आया कि मोर देन 20,000 प्राइस 5 आइटम्स का है। इसी तरह से अगर हम कहें कि मुझे देखना है काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स हैविंग सोनी ब्रांड, कि इस लिस्ट में कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका जो ब्रांड है वो सोनी है। अब यहाँ पे मुझे अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज को काउंट करना है। इस केस में हम डिकाउंट की जगह डिकाउंटा का यूज करेंगे, बट उससे पहले क्राइटेरिया बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से सोनी को कॉपी किया एंड पेस्ट किया, देन ब्रांड को कॉपी किया और सोनी के ऊपर पेस्ट कर दिया। आपको इस तरह से क्राइटेरिया बनाना इंपॉर्टेंट है जब भी आप डेटाबेस फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं। अगर आपने क्राइटेरिया नहीं बनाया तो डेटाबेस फंक्शंस अपना काम नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया डिकाउंटा। अब डिकाउंटा क्या सिंटेक्स देता है, सेम दैट इज डेटाबेस। डेटाबेस में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट किया, देन फील्ड में मैंने सेलेक्ट किया ब्रांड को, देन क्राइटेरिया में हमने सेलेक्ट किया ब्रांड सोनी। अब यहाँ पे ये मुझे काउंट करके बताएगा कि सोनी कितनी बार रिपीट हुआ है, दैट इज 6 टाइम्स। वहीं अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया आ जाए, जैसे अगर आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे मुझे काउंट ऑफ आइटम्स देखना है जिनका ब्रांड सोनी हो बट साथ के साथ यूनिट प्राइस भी मोर देन 20,000 हो। तो अब हम इन क्राइटेरियाज को अलग अलग सेलेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें एक अलग से क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बनाया ब्रांड सोनी एंड इसी के साथ मैंने यहाँ से यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 को कॉपी एंड पेस्ट किया। अब जब मुझे काउंट ऑफ आइटम्स चाहिए जिनका ब्रांड सोनी और यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल्स टू डी काउंटा। अब आप डी काउंट यूज नहीं करेंगे, आप डी काउंटा यूज करेंगे, क्योंकि मुझे अल्फ़ाबेटिकल रेंज से काउंट निकालना है। और अगर आपको नंबर रेंज से काउंट निकालना है तो आप काउंट फंक्शन का यूज करेंगे दैट इज डी काउंट।
तो अभी के लिए मैंने यूज़ किया डिकाउंटा। डेटाबेस में हमने डेटाबेस सेलेक्ट किया। देन फील्ड में आप प्रोडक्ट नेम या ब्रांड कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट किया। देन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, ब्रांड सोनी एंड यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 एंड एंटर। तो देखिए यहाँ पे हमारी 3 आइटम्स हैं जिनका ब्रांड सोनी है एंड यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर्स लगा के सिंपली सोनी को सेलेक्ट किया। देन उसके बाद हम यूनिट प्राइस में गए। यूनिट प्राइस में मैंने फिल्टर लगाया दैट इज ग्रेटर देन दैट इज 20,000 एंड प्रेस एंटर। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास 3 ही आइटम्स हैं जो सोनी ब्रांड की हैं एंड जिनका यूनिट प्राइस मोर देन 20,000 है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है दैट इज नेम द प्रोडक्ट हैविंग क्वांटिटी 10। तो अगर आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन के कंप्लीट होने पे उसका प्रोडक्ट नेम या उस आइटम का नाम जानना चाहते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन यूज में आएगा दैट इज डी गेट। अब यहाँ पे जो क्राइटेरिया बनेगा वो कैसे बनेगा, तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे क्वांटिटी 10 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 10 लिखा एंड क्वांटिटी की हेडिंग को कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। अब आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मैं हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट क्यों कर रही हूँ, हम लिख क्यों नहीं सकते। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कॉपी पेस्ट करना, बिकॉज अगर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक की है या मैंने कहीं पे स्पेस डाला है कहीं पे स्पेस नहीं डाला, तो अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी वो जो मिस्टेक है वो ओवरकम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मैंने क्राइटेरिया में स्पेस डाल दिया और डेटाबेस में स्पेस नहीं डाला, जिसके कारण आपके मैक्सिमम डेटाबेस फंक्शंस में एरर्स आएंगे। तो यहाँ पे अभी के लिए मैंने यूज़ किया इज इक्वल्स टू डी गेट ब्रैकेट। डेटाबेस में हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया। फील्ड में हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे फील्ड में क्या आएगा, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि मुझे मेरा आंसर कहाँ से चाहिए, दैट इज फ्रॉम द प्रोडक्ट नेम ओनली। देन क्राइटेरिया में मैंने सेलेक्ट किया क्वांटिटी 10 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी 10 है दैट इज कंप्यूटर। तो ये थे हमारे आज के फंक्शंस जो थे डिकाउंट, डिकाउंटा एंड डी गेट, जहाँ पे हम कंडीशन बेस्ड काउंट निकाल सकते हैं या कंडीशन बेस्ड किसी भी प्रोडक्ट का नाम या किसी भी आइटम का नाम मिनट्स में निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डी मैक्स, डी मिन एंड डी एवरेज, जहाँ पे कंडीशन बेस्ड मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज कैसे निकाला जाता है वो चीज़ सीखेंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी एक असाइनमेंट डाली है, आप उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके देखें एंड अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।